ये विशेष मेहर परमात्मा ने सत्संगों के ऊपर बख्शी। बचा लिया परमात्मा ने हमें काल के कहर से। आने वाले समय में देखना, जब दुर्गतियां होंगी, संगत की दुर्गति होगी, तब लोगों को ये बातें समझ में आएंगी कि हाँ, सत्सेवक सही थे भाई। लेकिन उस समय क्या होगा? कुछ नहीं बनेगी, सिर्फ परिणाम भोगना शेष रहेगा। भाई और बहनों, आगे परमेश्वर ने इस विशेष संदेश नंबर 35 में अपने परमात्मा होने को लेकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात कबीर होने को लेकर एक संकेत किया, मंत्र जाप को लेकर। छोटी सी बात बताई परमात्मा ने कि जब दास को किसी ने नाम दीक्षा दिलवाई, और जब मैं नाम दीक्षा लेकर आया, तो मेरे गुरुदेव ने तो मुझे यह कहा था कि ये जो प्रथम नाम है, इसका आपने रोजाना 108 बार जाप करना है। और गुरुदेव ने कहा कि मुझे यह समझ में आया कि इसका रोजाना 8 बार जाप करना है, 8 बार। और साथ में गुरुदेव ने एक संकेत और किया कि मेरे को ये प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ ही दिए गए थे। प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ ही दिए गए थे। और उसके बाद मैं आ गया घर पर। आने के बाद मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिए। महीने 2 महीने बाद में जिस व्यक्ति ने मुझे नाम दीक्षा दिलवाई थी, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, भक्ति कैसी चल रही है? तो गुरुदेव ने लीला करते हुए, अपने आप को एक भगत की श्रेणी में खड़ा करते हुए कहा कि भाई बहुत अच्छी चल रही है। तो उसने कहा कि मंत्रों का जाप करते हो? तो गुरुदेव ने कहा कि रोज करता हूं, 8 मंत्र जपता हूं रोज। तो उसने कहा कि 8 नहीं, 108 जपने। आपने ध्यान से नहीं सुना। बोला भाई, मुझे तो 8 ही सुनाई दिया, मैं तो 8 ही जपता हूं। और बोला सतनाम? बोलो सतनाम खूब करता हूं। भाई और बहनों, पहले आप ये ऑडियो सुनिए परमात्मा की, संकेत समझिए परमात्मा का, गुरुदेव भगवान के बोलने का लहजा समझिए। ग्रीम पावगढ़ी तो याद करनी मनास न खोर, सतगुर एला देत है विषय सूल न बोए। पावगढ़ी यानी 6 मिनट तो याद कर ले, इसा कति नाश ना करे जीवन का। एक बार शुरुआत होगी भक्ति की तो अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। प्रारंभ में मैंने दीक्षा ली अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने कहा तो यूं था कि प्रथम मंत्र के 108 बार रिपीट करना है। और सतनाम भी मुझे साथ ही दे दिया था उन्होंने, साथ ही। और ये ऐसे करना, इसकी गिनती नहीं, खूब कर। तो मैंने ये सुना कुल 8 बार जपना पहले वाला, कि उसमें घने मंत्र हैं। और वो 8 बार भी घने लागे थे, क्योंकि ये पाप भरा रहे अंदर वैसे वहां भगत दिखाई दिया, परंतु निर्मल तो नहीं थे अंदर से पिछली भक्ति प्रेरणा कर रही थी, वो तलफ थी। 1-2 महीना हो गया, फिर जो मुझे नाम दिला के लाए थे, उसके साथ एक दिन दोबारा मीटिंग होगी। उसने पूछा कि भक्ति करते हो? मैं कहा करता हूँ। प्रथम मंत्र है ना वो किलियम किलियम, वो 8 बार करता हूँ डेली। वो भला 8 बार नहीं, 108 बार कही थी, अपने ध्यान तक न सुना। और वह दूसरा तो खूब करता हूँ ना, बोला 108 बार करना वो। तो मैंने मन में आई 108 बार, और प्रॉब्लम होगी, शुक्र होगा शुरुआत में। क्योंकि हम तो इसे थे, जोत लगा दी घर में, जोत लगा कर आरती करते करते बाहर आते, ओम जगदीश्वरी स्वामी, यानी बाहर आते आते पूरी कर लेते थे। इसी की भक्ति थी मेरी पहले इस दीक्षा से। क्या संकेत किया परमात्मा ने? ये बातें बताने की परमात्मा को क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे? ताकि मेरे जो हंस होंगे, जो मेरे संकेतों को समझने लग गए, जिनके ऊपर विशेष मेहर है, वो आत्माएं समझ जाएंगी। क्या संगत में आज तक ऐसा कोई भगत आपने सुना है? दादा गुरुदेव की संगत में, आदरणीय राम देवानंद जी की संगत में, कि उन्होंने कभी किसी भगत को संत रामपाल जी के अलावा दोनों मंत्र एक साथ दिए हों?
गुरुदेव कह रहे हैं ना कि मेरे को प्रथम मंत्र और सतनाम दोनों एक साथ दिए गए थे। क्या कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। क्या संत रामपाल जी ने कभी अपने किसी भगत को दोनों मंत्र एक साथ दिए? किसी को नहीं दिए। सबसे पहले प्रथम मंत्र, उसके बाद में 4 हाजिरी आश्रम में लगानी पड़ती थी, बरवाला आश्रम में या करोथा आश्रम में, जहां भी वो रहते थे। या तो 4 बार लगातार आओ या 1 साल में 4 बार आओ, उसके बाद में सतनाम दिया जाता था। लेकिन यहां गुरुदेव क्या संकेत कर रहे हैं कि मुझदास को प्रथम मंत्र और सतनाम दोनों एक साथ प्रदान कर दिए गए थे। समझ रहे हैं संकेत क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर है, परमात्मा है। आम जीवों से भिन्न परमात्मा ने लीला करनी पड़ती है समझाने के लिए कि मेरे को इन मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, चाहे दोनों एक साथ मिलें चाहे तीनों एक साथ मिलें। कबीर सागर में तो स्पष्ट लिखा हुआ पेज नंबर 335 पर, जो गुरुदेव भगवान ने जो बना कर दिया है, कबीर सागर का सरदार थे। परमेश्वर ने अपने आप को छुपाते हुए उसमें लिखा है कि मेरी जो 9वीं सुरती होगी वो सार शब्द लेकर पैदा होगी। यानी 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने धर्मदास के आगे अपने आप को छुपाते हुए ये कहा कि धर्मदास, उस पिछली पीढ़ी में मेरी 9वीं सुरती आएगी। आना तो उनको स्वयं ही था, लेकिन अपने आप को छुपाया उन्होंने ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए कि धर्मदास, आगे चलकर पिछली पीढ़ी में जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। उस समय जो 9वीं सुरती जाएगी वो सार शब्द लेकर पैदा होगी। तो ये परमात्मा तो 8 सितंबर 1951 को सशरीर धरती पर प्रकट हो चुके हैं, सारे मंत्र लेकर। इनके पास तो सब कुछ है, सारा मटेरियल है, इनको किसी से मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमात्मा अपने विधान अनुसार एक लीला करते हैं कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ने लीला करते हुए गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चलकर स्वयं ही आना था। और 8 सितंबर 1951 को परमात्मा धरती पर सशरीर शिशु रूप में गांव धनाना में प्रकट हुए। और उसके बाद 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में परमात्मा ने लीला करते हुए एक आत्मा को, आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला सतगुरु बनाया। जैसे 650 साल पहले इसी परमात्मा ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला सतगुरु बनाया। तो इस परमेश्वर को कोई मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने ये शब्द बोलकर ये लीला उस समय परमात्मा ने की, दोनों मंत्र एक साथ जो है वो लेने की, ताकि आम भक्तों से अलग दिखाई दे हमें हमारे गुरुदेव भगवान। उनकी लीलाएं आम भक्तों से हमारे को डिफरेंट दिखाई दे। दूसरा संकेत क्या किया परमात्मा ने इसमें कि मेरे समझ में नहीं आया। गुरुजी ने तो कहा था कि 108 मंत्र जपने हैं, मैंने सुना 8 जपने हैं। यहां भी परमात्मा ने एक संकेत छुपा रखा है। मात्र 8 मंत्र परमात्मा रोज जाप किया करते थे। यानी उस परमेश्वर को 108 मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा को सतनाम का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा को 8 तो छोड़िए, एक भी मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र जाप करने की आवश्यकता आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को होती है, जिनका मोक्ष होना होगा। ये तो परमात्मा है, ये तो स्वयं मोक्ष प्राप्त हैं, ये तो स्वयं ही मोक्ष है। ये तो हमारा उद्धार करने के लिए धरती पर नीचे उतरे हुए हैं। इनको मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए परमात्मा ने 108 मंत्र जाप करने के बजाय अपने आप को छुपाते हुए, लीला करते हुए ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सुना 8 ही मंत्र जाप करने हैं। यानी परमात्मा ने केवल एक विधान को फॉलो किया, जबकि उनको मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो एक दास की भूमिका करते हैं, एक भगत की भूमिका करते हैं आप और हमारे लिए, कि जब मैं तुम्हारा सतगुरु बनूंगा, भक्ति विधान अनुसार लीला करते हुए
तो तुम मेरे उस भगत वाले जीवन को देखकर अपनी भक्ति को ठीक ठाक करो कि हमारे गुरुदेव भगवान ने भी एक भगत की भूमिका निभाई, एक दास की भूमिका निभाई, और एक भगत के क्या गुण होते हैं, एक भगत के क्या लक्षण होते हैं, एक भगत का अपने गुरुदेव के प्रति क्या भाव होता है, क्या श्रद्धा होती है। उस चीज को अगर आप मेरे सत्संगों से ना समझ सको तो अपने गुरुदेव भगवान के उस भगत वाले जीवन को देखकर समझो। तो परमेश्वर ने केवल एक लीला की, दास की, भगत की। ना उनको कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता थी और ना ही उनको सतनाम का जाप करने की आवश्यकता थी, ना उनको कोई सतगुरु बनाने की आवश्यकता थी। क्योंकि जो जगत गुरु होता है, जगत गुरु, हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को क्या कहते हैं? जगत गुरु, तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी। जगत गुरु कौन होता है? जगत गुरु वो व्यक्ति नहीं होता है जो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद फिर अपना कोई गुरु बनाएगा, उस गुरु से फिर वो ज्ञान अर्जित करेगा, उस ज्ञान को फिर वो आगे फैलाएगा। उस व्यक्ति को जगत गुरु नहीं कह सकते। अरे जगत गुरु मतलब पूरे संसार का गुरु, पूरे जगत को जो ज्ञान देता है, और पूरे जगत को ज्ञान केवल परमेश्वर दे सकता है, परमात्मा दे सकता है, जो सर्वोपरि है। और जो व्यक्ति किसी और को अपना गुरु बनाकर यदि पहले उससे ज्ञान लेता है और फिर वो आगे ज्ञान देता है और जगत गुरु कहलाता है, तो असल में फिर वो जगत गुरु नहीं है। अगर आप लोगों को अपनी अज्ञानता के चलते ये लगता है कि संत रामपाल जी तो एक सामान्य व्यक्ति थे, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में इंद्रोमाई से उन्होंने जो है जन्म लिया, फिर उन्होंने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना गुरु बनाया, आदरणीय राम देवानंद जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर आगे चलकर उनको नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ, फिर वो जगत गुरु कहलाए? नहीं। अगर संत रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी से, जो कि हमारे दादा गुरु जी थे, यदि उनसे ज्ञान लेकर हमें ज्ञान बताना शुरू किया है, तो ये ज्ञान संत रामपाल जी का कहां है? फिर ये तो फिर आदरणीय राम देवानंद जी का ज्ञान है। तो फिर जगत गुरु तो आदरणीय राम देवानंद जी को कहना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी ने तो उनसे ज्ञान लेकर फिर आगे ज्ञान दिया है। तो जगत गुरु कौन हुआ फिर? जगत गुरु फिर आदरणीय राम देवानंद जी हुए ना, फिर संत रामपाल जी कहां हुए? अरे जगत गुरु वो होता है जिसका खुद का ज्ञान होता है। कबीर सागर में परमात्मा ने क्या पढ़ाया कि वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, वो स्वयं उन सत भक्ति मंत्रों का आविष्कार करता है। परमात्मा ने क्या बताया? सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। परमात्मा ने क्या कहा कि ये जो मंत्र हैं, इनका जो ये आविष्कार है वो हम स्वयं करते हैं। सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोहम शब्द इस संसार के किसी भी सद ग्रंथ में नहीं था। 650 साल पहले आके परमात्मा ने कबीर सागर में लिखवाया। उससे पहले चारों वेदों में और गीता जी में सोहम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सोहम शब्द परमात्मा स्वयं लेकर आए। परमात्मा ने इसका आविष्कार किया आप और हमारे लिए। ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान आज से पहले किसी भी सदग्रंथ में नहीं था। ये परमात्मा ने आकर 650 साल पहले कबीर सागर में धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया। उसको कहते हैं जगत गुरु, उसको कहते हैं परमात्मा। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। क्या क्या लीलाएं करते हैं आप और हम सबको अच्छे से पता है। साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को, नादानों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी।